दोस्तों, मैं हूं सुखप्रीत सिंह। क्या आप भी सोच रहे हो कि आपके लिए एक लग्जरी विला बनाना? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए एक अच्छा घर हो? तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 200 गज का विला जो 38 फीट और 60 फीट की इसकी डायमेंशन है। तो आए मैं आपको विला दिखाता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं सुखप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं रिजॉइस लैंड। तो आए मैं आपको इस विला की डायमेंशन के डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, इसका अगर कॉर्नर देखिए तो कॉर्नर देखिए कितनी अच्छी लुक है इसकी। पूरे कॉर्नर में जो इसका 38 बाय 60 का प्लॉट है, तो इसकी 8 फुट की 7 बरम छोड़ रखी है। तो अगर साइड की बात करें कॉर्नर की, तो कॉर्नर का देखो व्यू, कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। दोस्तों, पूरा लाइटिंग के साथ, प्रोफाइल लाइट के साथ एक अच्छी लग्जरी लुक में आपको जो इसका कॉर्नर दिया गया है। तो 8 फुट की इसकी बरम दी गई है। तो अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट दोस्तों इसका 38 का है, जिसमें 30 में हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो 8 फुट की राइट साइड में एक बर्म दी गई है। तो ये हमारा लग्जरी विला 200 गज में बना हुआ सेक्टर 125 में। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके एंट्रेंस। तो एंट्रेंस की बात करें तो दोस्तों कितना बढ़िया इसका रेलिंग वाला एक गेट लगाया गया है फ्रंट में। तो इस एक गेट इसके लेफ्ट साइड में भी एड ऑन किया गया है। इसमें 2 एंट्रेंस दिए गए हैं, एक यहाँ फ्रंट में दिया गया है तो एक मेरे लेफ्ट में दिया गया है। जो इसकी बर्म बनाएगी 8 फुट की, वहाँ से एक एंट्रेंस दिया गया है ताकि एक गाड़ी आपकी वहाँ से भी एंटर कर सके। तो जो बर्म दी गई 8 फुट की, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें आप वहाँ देखो फ्रूट्स और प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। तो ये साथ में आपको ग्रिल लगाकर बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो अगर साइड की बात करें तो दोस्तों बड़ी ही प्यारी प्यारी विंडोज़ लगा के इसको प्रोफाइल लाइट के साथ इसको तैयार किया गया है। और बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट कलर में इसको टाइलिंग ब्राउन क्रीम कलर की लगा के अच्छी लुक दी गई है। तो इसमें 3500 लीटर का एक वाटर टैंक आपको नीचे दिया गया है। तो 2-2 लीटर के टैंक 2 इसके ऊपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस घर में अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो 2 गाड़ियों की एसयूवी गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। तो इसमें अभी दोस्तों मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूं। अगर हम एंट्रेंस की बात करें, एंट्रेंस से पहले इसका इतना प्यारा सा व्यू दिया गया है प्रोफाइल लाइट लगाकर। अगर इसमें आप बात करें फ्रंट की, तो ऊपर रूफ में भी इसकी फॉल सीलिंग आपको दी गई है। तो पूरी प्रॉपर प्रोफाइल लाइट के साथ लगा के वॉल हैंगिंग जो आप देख रहे हो, लाइट्स कितनी प्यारी दी गई हैं। तो इसका ये एंट्रेंस डोर है मैश डोर के साथ। तो इसके साथ आपको जो मेन डोर दी गई है वो दोस्तों डिजिटल लॉक आपको दिया गया है प्रॉपर, जो इतनी अच्छी डिजाइनिंग के साथ डोर आपको दी गई है। तो इसमें जब हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो आपका लिविंग एरिया जाता है। उसकी लिविंग एरिया की बात करें तो इतनी बढ़िया क्वालिटी की आपको वुडन की डिज़ाइनिंग दी गई है। एंड लिविंग एरिया में एंटर करते ही आपको एक हैंगिंग लाइट जो है दी गई है। उसके बिल्कुल सामने आप आ जाएंगे तो आपकी फॉल सीलिंग है। इतनी सुंदर फॉल सीलिंग दी गई है वुडन लुक में। तो इसका साइज जो है बहुत प्यारा लिविंग एरिया का साइज है। जो आपकी यहाँ आपका एलईडी पैनल आएगा, एलईडी लगा सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा इसमें एक वॉलपेपर लगा के आपको तैयार किया गया है। तो इसकी अगर हम राइट साइड की बात करें तो आपको एक ओवरव्यू के लिए आपको टफन ग्लास में विंडो प्रोवाइड की है। सारा इस विला के अंदर वुडन का काम किया गया है। 2 वेंटिलेशन के लिए आपको मैश डोर के साथ इधर विंडो दी गई है। तो यहाँ दोस्तों आपका 11 to 15 सीटर सोफा आ जाएगा। तो इसकी अगर बात करें तो आपका डाइनिंग और एक फिर से लिविंग एरिया यहाँ एक्स्ट्रा दिया गया। ड्राइंग और डाइनिंग को कॉम्बिनेशन करके इसके सामने लिविंग एरिया के सामने आपकी यहाँ भी एलईडी आ जाएगी। देखो कितना वुडन का प्यारा सा आपको बना के दिया गया है एलईडी पैनल। तो इतना स्पेशियस है। इसके साथ ही आपको इधर भी टफन ग्लास के साथ विंडो दी जाती है स्प्लिट एसी की प्रोविजन के साथ। फॉल सीलिंग की बात करें दोस्तों, इतना बड़ा शैंडलर लगाया गया है इसमें और इतनी अच्छी लाइटिंग की गई है कि देख के मन करता है
कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज इसको हम परचेज कर लें। तो इसकी अगर हम रूफ की बात करें तो प्रोफाइल लाइट की देखो कितनी सुंदर लग रही है फॉल सीलिंग के अंदर, पूरी वुडन टच के साथ। कहीं भी आप इस घर को पूरा देखेंगे तो हर जगह लकड़ी का ही काम किया हुआ आपको मिल रहा है। तो अभी आते हैं हम किचन में। किचन की बात करें तो किचन दोस्तों इसका 10 बाय 12 का किचन है, इतना बड़ा किचन है। तो ये उसका पेंट्री है। ये देखो आपका यहाँ माइक्रोवेव, ओवन या फिर आपका एयर फ्रायर यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखने के लिए भी आपकी कुछ स्पेस है। तो ये आ गया अपना पेंट्री। तो पेंट्री भी बड़ा प्यारा सा दिया गया है। देखो दोस्तों यहाँ के ग्लास और सामान जो आप ग्रोसरी का रख सकते हैं यहाँ। इसकी जो सारी कबर्ड्स हैं, देखो ड्रॉर्स हैं, ये सारे ड्रॉर्स जो हैं ये जब आप इसको बंद करोगे इसमें हाइड्रोलिक ड्रॉर्स हैं, हाइड्रोलिक के सारे सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। तो यहाँ आपकी चिमनी आ जाएगी। तो ये आपके सारे जो दिए गए हैं ये सॉफ्ट क्लोजिंग में आपको दिए गए हैं। अगर आप इसको खोलोगे बंद करोगे तो ऐसा नहीं कि इसकी आवाज़ आएगी, मैं दूर से कितनी ज़ोर से इसको खोल के बंद कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि इसकी आवाज़ आएगी। ये सारी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ है। तो ये दोस्तों आपके सारे यहाँ कंटेनर्स रखने के लिए बनाया गया है। तो इसके साथ ही आपकी एक विंडो दी गई है जो आपका बाहर का व्यू, अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको बाहर का व्यू नज़र आएगा। तो अगर इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो ये भी थोड़ी सी सिंपल सोबर सी कर दी गई है किचन के लिए, ताकि एक थोड़ा सा अलग भी नज़र आए और सुंदर भी आए। तो यहाँ से भी जब हम किचन से बाहर निकलते हैं, एंटर करते हैं, हैंगिंग लाइट्स यहाँ दी गई हैं बड़ी अच्छी सी। तो ये भी देखो इसमें वुडन की सारी डिज़ाइनिंग देके उसमें भी लाइट्स दी गई हैं एक अट्रैक्टिव लुक के लिए। तो उसके साथ दोस्तों आ गया आपका मंदिर। यहाँ आप मंदिर आपको प्रॉपर बना के दिया गया है। आप मंदिर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये था उसका एंट्रेंस। तो यहाँ दोस्तों डोर नहीं दी गई है, ये थोड़ा सा ओपन रखा गया है एक पॉजिटिव वाइब देने के लिए। तो यहाँ हैंगिंग लाइट दी गई है। यहाँ आपको कर्टन लगा सकते हैं, हैंगिंग कर्टन लगा सकते हैं। तो इस पूजा रूम के साथ ही हम एंटर करते हैं फर्स्ट बेडरूम में। दोस्तों इसकी एक बात बताऊं, इसमें मास्टर बेडरूम कोई नहीं है, क्योंकि इसके सारे ही मास्टर बेडरूम है। ऐसा नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक एक मास्टर बेडरूम है। इसकी अगर एंटर की बात करें, एंटर होते ही इसका डोर देखो कितना प्यारा है। दोस्तों ये फ्लश डोर नहीं है, ये सारा वुडन का खुद का तैयार करके पॉलिश किया गया है। सारा घर ये पॉलिश करके बनाया गया है, वुडन जितना भी है। इसके एंटर करते ही हम रूम की स्पेस देखें। सबसे पहली बात है, इतना बढ़िया रूम है दोस्तों। 15 फीट इसकी जो लेंथ है, 16 फीट की सॉरी, और 15 फीट की इसकी विड्थ है। इतना बड़ा रूम दोस्तों। बेड लगाने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बनेगी। पहले ही हम एंटर करते हैं तो बैक ड्रॉप की हम बात करें तो ये देखो वॉल हैंगिंग आपको लाइट्स दी गई हैं आपकी बेड की बैक की साइड। तो स्प्लिट एसी की प्रोविजन दी गई है। तो ये प्यारा सा आपको पेपर, वॉलपेपर इसको बोलते हैं। तो इसके साथ ही हम आ जाएं तो इसके कबर्ड की बात करें तो कबर्ड दोस्तों इसके जो ड्रॉर्स हैं वो सारे ही देखो सॉफ्ट क्लोजिंग में दिए गए हैं। तो ये रूफ तक दिए गए हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन कुछ लोग यहाँ से छोड़ देते हैं, लेकिन इसका पूरा लास्ट तक एंड तक आपको प्रॉपर तैयार करके दिया गया। तो ये दोस्तों साथ ही आ गया आपका एलईडी पैनल, जो डोर के बिल्कुल साथ एंटर करते हैं। एलईडी पैनल देखो कितना बड़ा बना के दिया गया है। आपको बहुत बड़ी एलईडी यहाँ एड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें भी नीचे आपको ड्रॉर्स बनाकर दिए गए हैं। तो इसकी अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग सारी इसकी वुडन टच के साथ बनाई गई है। वुडन को एड ऑन किया गया इसमें ताकि एक और भी सुंदर लगे। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका वॉशरूम। तो वॉशरूम की बात करें, बहुत बढ़िया साइज दिया गया है दोस्तों। 8 बाय 8 का इसका वॉशरूम दिया गया है। रूफ तक इसकी टाइल दी गई है। तो डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है। इसमें वॉल हैंगिंग सीट लगेगी। तो ये सारी की सारी इसमें अभी कोई सैनिटरी की फिटिंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको वॉशिंग एरिया का एक्सेस यहाँ से दिया गया है। मैं दूसरे रूम से भी आपको दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों जितना वुडन का काम किया गया पूरे विला के अंदर कोई भी आपको पेंट नहीं है, सारे का सारा पॉलिश किया गया है। ये आपका आ गया वॉशिंग एरिया।
यहाँ आपकी पावर पॉइंट है, वाटर डक्ट आपको दी गई है, नीचे भी प्रॉपर टाइल्स लगा के, साइड में यहाँ टाइल्स लगा के, ताकि जब आप कपड़े धोएं यहाँ पानी ना लगे, सिलन ना आए। अभी चलते हैं हम इसका सेकंड बेडरूम जो इसके बिल्कुल साथ है। तो सेकंड बेडरूम जो इसका एंटर करते हैं तो इसकी थोड़ी सी लुक उससे अलग बनाई गई है, क्योंकि इसकी एंटर करते ही जो एलईडी पैनल है उसको भी थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया गया, ताकि सेम ना लगे। जैसे हम एक ही चीज़ को खाते रहे या देखते रहे तो हम थोड़ा सा खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें एक ही चीज़ देखना और खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसका भी डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिया गया। इसके पीछे बैकड्रॉप में भी देखो आप, पूरी ऊपर तक ये आपको डिज़ाइनिंग दी गई है। ये भी सारी आपको प्रोफाइल्स के साथ प्रॉपर दी गई, इसमें प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई हैं। अगर इसकी फॉल सीलिंग की बात करें, इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी चेंज किया गया है वुडन टच के साथ ऐड ऑन करके। अगर इसकी डोर की बात करें तो डोर इसका डिज़ाइन चेंज किया गया है पॉलिश के साथ, बहुत प्यारा। तो इसके साथ आपकी वार्डरोब्स की बात करें तो वो फ्रंट से लेके लास्ट तक वैसे ही जैसे उस रूम में था। तो इसमें भी आपको ड्रेसिंग टेबल है, उसके साथ आपका इक्विपमेंट रखने के लिए लेडीज़ के लिए बनाया गया। तो ये आपका आ गया कबर्ड्स के ड्रॉर्स। तो ये भी सॉफ्ट क्लोज हैं दिए गए आपको। इसका कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा सा दिया गया। अगर आप विंडो खोलना चाहें यहाँ तो आपकी वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज आपको प्रोवाइड की गई हैं मैश डोर के साथ, ताकि आपका एक कॉर्नर का विला होने का यही बेनिफिट है कि आपको बाहर का व्यू भी रहे। अगर आप थोड़ा सा मौसम अच्छा है, एसी नहीं ऑन करना चाहते, ये विंडो खोल सकते हैं ताकि आपके रूम के अंदर एक ठंडी हवा बनी रहे। इसके साथ भी वॉशरूम अटैच है। तो वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं डोर की बात करूंगा। देखो दोस्तों, वुडन का डोर तैयार करके प्रॉपर इसको पॉलिश करके लगाया गया है। कितनी सुंदर डिजाइनिंग इसको दी गई है। तो इसकी हाइट भी अच्छी है, 7 फुट की है। तो इसकी अगर टाइल की बात करूं तो टाइल इसकी थोड़ी सी अलग दी गई है, रूफ तक टाइल्स बनाई गई हैं। तो इसकी भी वॉल हैंगिंग सीट के साथ और फॉल सीलिंग, रूम में भी फॉल सीलिंग आपको वॉशरूम के अंदर भी तैयार की गई है। अभी ये था हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का 2 रूम थे यहाँ नीचे। इसका अभी मैं लेके जाता हूँ आपको इसके फर्स्ट फ्लोर में। तो जो फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों, इसका थोड़ा सा इससे अलग बनाया गया है। इसकी बात है, इसमें देखो दोस्तों स्टेनलेस स्टील की आपकी रेलिंग दी गई है स्टेयर के साथ। तो उसका कॉन्ट्रास्ट के साथ देखो नीचे टाइल वर्क दिया गया है और ग्रेनाइट लगा के, ब्लैक ग्रेनाइट और वाइट टाइल के साथ। देखो यहाँ भी आपको पूरी प्रॉपर प्रोफाइल लाइट्स के साथ एक एंट्रेंस है, बहुत प्यारा सुंदर सा। ये हम बात करें ब्रेकर्स की, यहाँ अपने सारे ब्रेकर्स आ गए इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारा वुडन का ही तैयार किया गया, ताकि एक अच्छा फील आए, हमें एक अट्रैक्टिव लुक बनी रहे। तो हम जब यहाँ से एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ भी एक प्यारा सा आपको यहाँ एंट्रेंस मिल जाता है। तो अगर हम फ्रंट की बात करें, यहाँ बालकनी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है फ्रंट में। ऊपर आपके प्रोफाइल लाइट्स लगाकर पूरा वुडन टच दिया गया आपको। तो इसके साथ अगर बात कॉर्नर विला का, दोस्तों यही तो बेनिफिट है कॉर्नर विला के साथ। इसके साथ भी यहाँ कॉर्नर में भी आप देखेंगे खड़े होके तो आपको कितना सुंदर घर लग रहा है। पूरी बालकनी में सारी रूफ तक आपको प्रोफाइल लाइट्स जो प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के अंदर लेके चलता हूँ, ताकि इसका अंदर का भी थोड़ा सा मैं व्यू दिखाऊँ आपको कि ये कैसा लगता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर करते हैं तो इसका नीचे वाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग दिया गया है, ताकि थोड़ा सा अलग नज़र आए, हमें थोड़ा फील देने के लिए। अगर इसकी डोर की बात करूं तो इसका डोर नीचे वाले से भी चेंज किया गया। इसमें आपको डिजिटल लॉक नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि डिजिटल लॉक नीचे मेन डोर दिया गया है, ऊपर सारा चेंज किया गया है। अगर इसके लिविंग एरिया की बात करूं एंटर करते ही, तो लिविंग एरिया सेम जैसे नीचे है वैसे ही आपको प्रोवाइड किया गया, सेम हैंगिंग लाइट के साथ। लेकिन इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग जो है थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। तो इसमें वॉलपेपर नहीं दिया गया आपको इस तरफ, या इसका वॉलपेपर इस तरफ आ गया, क्योंकि उसके इस तरफ ये विंडो दी गई थी, इसलिए उसका वॉलपेपर उस तरफ दिया गया था। तो आपको स्प्लिट एसी की प्रोविजन पावर पॉइंट दिया गया है यहाँ। तो इसके साथ आपको साथ में टफन ग्लास के साथ विंडो आ जाती है।
बाहर का व्यू देखने के लिए। तो अभी ये दोस्तों डाइनिंग एंड ड्राइनिंग एरिया आ गया। डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया में आ गए तो हम ये बहुत बड़ा दोस्तों, ये कम से कम 20 बाय 25 का एरिया आ जाता है, जिसके साथ आपको टफन ग्लास के साथ आपको विंडो मिल जाती है, स्प्लिट एसी की प्रोविजन मिल जाती है। अगर हम इसकी फॉल सीलिंग की बात करें, इसका डिजाइन फॉल सीलिंग का चेंज है, शैंडलर सेम जैसे नीचे था वैसे ही लगा हुआ है। इसके भी दोस्तों सेम जैसे नीचे था वैसे ही सामने आपको किचन प्रोवाइड किया गया है। तो किचन में थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग में देख रहा हूँ थोड़ी सी चेंज की गई है। एंट्रेंस तो वैसा ही है आपकी हैंगिंग लाइट के साथ, वुडन के साथ। यहाँ भी आपको पेंट्री प्रोवाइड की गई है कि अगर आप नीचे वाले फ्लोर में रहना चाहें, या 2 भाई यहाँ रह रहे हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए। तो इसके साथ यहाँ आपको शटर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ आपको विंडो दी गई है, डोर दी गई है। इसकी सारी हाइड्रोलिक किचन है, जैसे सेम नीचे थी सेम वैसे ही नीचे है। तो ये सारी की सारी सॉफ्ट क्लोज में आपको वैसे ही प्रोवाइड की जा रही है। तो एक दोस्तों मैं नीचे आपको ये दिखाना भूल गया कि यहाँ आपके जो नीचे था, मैं ये आपको दिखाना भूल गया था। यहाँ देखो आपके जो कंटेनर्स हैं, आपके बर्तन हैं, वो साफ करके यहाँ धोने के रखने के लिए इसके साइड में दिया गया, आपको प्रोवाइड किया गया है। अभी हम आते हैं वापस इसके हॉल में। तो इसमें भी जैसे नीचे हॉल में था वैसे ही सेम एज इट इज ऊपर भी इसमें आपको मंदिर का एक एरिया पार्टिकुलर दिया गया। ये भी बहुत अच्छा है। 4 बाय 8 का ये एरिया दिया गया है, 4 फुट चौड़ा है, 8 फुट लंबा है। तो इसमें भी सेम एज इट इज नीचे की तरह विंडो नहीं प्रोवाइड की गई, आप हैंगिंग कर्टन लगा सकते हैं। तो इसके साथ अगर हम बात करें डोर की, तो जैसे डोर आपको नीचे प्रोवाइड की थी सेम डोर नीचे वाली ही वुडन की तैयार की गई है। इसके साथ भी हैंग जो आपका एलईडी पैनल है वो साथ में आपको दिया गया। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये सिर्फ इतना ही, जितना एलईडी पैनल है इतना ही डिज़ाइन दिया गया है। इसकी बैकड्रॉ में कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। इसमें भी देखो ड्रॉर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ आपका आ जाता है कबर्ड्स के ड्रॉर्स की बात करें तो ये भी सॉफ्ट क्लोज में है दिए गए, प्रोवाइड किए गए। इसका डिज़ाइन देखो कितना सुंदर लग रहा है, कट डाल के इसको बनाया गया है। इसका जो 4-5 कलर इसमें माइके में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट में प्रोवाइड किया गया है। इसकी अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं तो इसमें वुडन ऐड ऑन नहीं किया गया, ताकि दोस्तों हर इसमें थोड़ा सा अलग बना के, ताकि वुडन ना रहे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है ताकि सुंदर लगे। तो इसका जो वॉलपेपर लगाया गया है थोड़ा सा वो इसकी रूम की डिजाइनिंग के साथ कलर कॉम्बिनेशन करके इसको ऐड ऑन किया गया है। लाइटिंग के साथ, हैंगिंग लाइटिंग के साथ स्प्लिट एसी की प्रोविजन आपको प्रोवाइड की गई है। अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो ये दोस्तों नीचे वाले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसके जो टाइल्स हैं वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट में लगाई गई हैं। रूफ तक टाइल्स दी गई हैं, सारी ही फिटिंग इसकी जो सैनिटरी की है वो भी ब्रांडेड इसमें होगी। लेकिन अभी ये नहीं पता कौन सा ब्रांड होगा, क्योंकि अभी कुछ लगाया नहीं गया, तो मैं आपको गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता। तो इसमें भी आपको वॉशिंग एरिया प्रोवाइड किया गया है। ये आपका स्प्लिट उसका पावर पॉइंट वाटर डक्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप, आपको नीचे लाइट के लिए स्पेस दी गई है ताकि ये वाला एरिया थोड़ा सा खाली रहे, ताकि नीचे लाइट जाती रहे। तो आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए बात करें तो बैक साइड में प्रॉपर ग्रिल लगा के आपको सेफ्टी भी घर की पूरी रखी है। आप इसको और भी ऊंचा उठा सकते हैं, प्रॉपर बंद भी कर सकते हैं ऊपर जाली लगा के, या फिर आप इसमें फाइबर लगा के इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे सेम नीचे था वैसे ही इसका भी रूम इस तरफ अलग से बना हुआ है। रूम साइज इनके दोस्तों सेम जैसे नीचे थे वैसे ही सेम उसके ऊपर भी बनाए गए हैं। डोर सारे मैं आपको दिखाए थे वुडन के हैं, पॉलिश किए हुए हैं। इसके भी सामने आपको एलईडी पैनल मिल जाता है। इसका एलईडी पैनल और कबर्ड का अगर कलर की बात करें तो सेम ही कलर इसका माइका का एड ऑन किया गया, ताकि एक ही कलर में कॉम्बिनेशन नजर आए। तो इसकी अगर फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो इसकी फॉल सीलिंग में देखो डिज़ाइन चेंज करके वुडन एड ऑन कर दिया गया है, ताकि देखने में आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर इसकी बैकड्रॉप की बात करते हैं तो इसमें आपको स्प्लिट एसी की प्रोविजन देके विंडो जैसे नीचे थी वैसे आपको विंडो प्रोवाइड की गई है हैंगिंग लाइट के साथ। दोनों तरफ अगर रूम की पूरे की लाइट आप बंद करोगे तो आपको दोनों तरफ अच्छी लाइट मिल जाएगी। तो इधर आपकी जो वॉशिंग एरिया उस तरफ आपको असेस तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ एक अच्छी विंडो दी गई है आपकी लाइटिंग के लिए। तो दोस्तों इस घर में लाइट की कहीं कमी नहीं है, क्योंकि कॉर्नर का घर है, चारों तरफ आपको लाइटिंग रही जाएगी। तो इसकी अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो वॉशरूम भी आपको दिखाते हैं।
रूफ तक इसकी सारी टाइल्स प्रोवाइड की गई हैं। हैंगिंग जो इसकी सीट आएगी, टॉयलेट सीट आएगी। इतना सुंदर घर दोस्तों बहुत मुश्किल में मिलता है, क्योंकि हर कोई इतने बड़े घर को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के लिए बजट में नहीं होता। जो प्रीमियम हाउसिंग में आना चाहते हैं, अच्छा घर लेने जाते हैं, वही इस घर को परचेज कर पाते हैं, जब बनवाते हैं, जो शौकीन होते हैं। दोस्तों बुजुर्ग बोलते हैं ना, जो हमारा शौक होता है ना मन का, कोई उसका कोई प्राइस नहीं होता। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ आपके टेरिस में। तो टेरिस में भी दिखाता हूँ दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के साथ प्रॉपर इसकी रेलिंग सेम नीचे से लेके ऊपर तक आती है। तो ये देखो, ये था आपका माउंटी बनाई गई है, उसमें भी आपको पूरी फॉल सीलिंग प्रॉपर बना के दी गई है। तो यहाँ हम आ गए हैं टेरिस पे। तो दोस्तों टेरिस इतना अच्छा है, इसमें आप गार्डन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप इसमें स्विमिंग पूल ऐड ऑन कर सकते हैं, आप गजीबो बना सकते हैं। ये देखो, इसमें पार्टीशन करके आपको गजीबो का एक डिज़ाइनिंग दिया गया है। इस तरफ देखें तो आपको प्रॉपर प्रोफाइल लाइट दी गई है इनके अंदर, ताकि जब रात को ये चलेंगी तो बहुत सुंदर नज़र आएगी। तो इसमें दोस्तों अगर आप सोलर पैनल की बात करें, वो ऐड ऑन करना चाहें, तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं उस विला घर वालों ने भी सोलर पैनल लगाया हुआ है। इसमें आप सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, जिसमें दोस्तों 2-2.5 लाख का खर्चा आएगा। तो आपकी सारी घर की लाइट जो सोलर पे चलेगी, जिसके साथ आपका बिल का भी कोई खर्चा नहीं रहेगा। पूरा घर लग्जरी, पूरा एसी के साथ बना सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है। तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसकी मैं प्राइस की अगर बात करूं तो ये 1.95 CR इसका प्राइस है। ये दोस्तों मोस्टली तैयार हो चुका है। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि नीचे काम चल रहा था, तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका, बस 15-20 दिन का काम बचा है। दोस्तों ये सेक्टर 125 में है। एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी बात करें तो बिल्कुल पास है। नया एक रोड आ रहा है दोस्तों 39 वेस्ट से निकलकर, या फिर उसको दारा स्टूडियो से बोलते हैं, दारा स्टूडियो से लुधियाना की तरफ जा रहा है, वो बिल्कुल इसके 100 मीटर पास है। तो दोस्तों अगर लुधियाना और चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी करें तो इस विला के बिल्कुल पास है। आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको वो रोड भी मिल जाएगी, क्योंकि पूरे इंडिया में रोड्स के काम बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये विला पसंद आया। जो लोग, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, जो लोग बड़ा घर लेना चाहते हैं, चंडीगढ़ मोहाली में जो लेना चाहते हैं, तो इस विला को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।